ध्यान दो, पास्ट सिंपल टेंस साधारण भूतकाल पहचान बता रहे थे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ है, तो सॉरी आ ई ए ओ, ता था ती थी ते थे। प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है, ते है ना, यहाँ पे है कैसे क्या हो गया, था ती ते आदि शब्द हो तो वह पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। जिस टेंस के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। केवल संपूर्ण टेंस की हम बात करें तो केवल ये एक ही है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें बहुत से भैया बहन कंफ्यूज हो जाते हैं। केवल सिंपल यानी पॉजिटिव में ही वो ऐसा होगा, नेगेटिव इंट्रीगेटिव नेगेटिव डबल एच वर्ड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अभी जैसे आप कंफ्यूज हो गए थे तो कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन बहुत से भैया बहन भी हम सेंटेंस बनाएंगे या फिर आपसे सुनेंगे तो नेगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म में बोलने वाले हैं, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनजर रखना है। फॉर्मूला यहाँ पे बताया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल की हम बात करें तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। हाँ, जब सब्जेक्ट आई बी ओ दे प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पे यही तो फॉर्मूला लिखवाया था ना। अब हमें अंतर करना है, देखना है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई बी ओ दे ही सी नेम सिंगुलर प्लूरल नाउन कैसा भी हो, सभी के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस से नकारात्मक वाक्य की। तो देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे राइट किया है कि मैंने एक पत्र लिखा, या फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो कि मैं एक पत्र लिखता था। दोनों की इंग्लिश सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, मैंने को भी आई बोलते हैं, मैं को भी आई बोलते हैं। यहाँ पे आई राइट कर दी हमने। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, WROTE। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो लेटर लिख दिया हमने, ठीक है क्या। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य की। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो डिड है वही जो हमने ऊपर बताया, सब्जेक्ट सभी आई बी ओ दे ही सी नेम सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन एक वचन संख्या बहुवचन संख्या सबके लिए डिड का ही प्रयोग होगा, अलग कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एग्जांपल इसमें बताया है कि मैं एक पत्र नहीं लिखता था। तो देखना सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, डिड का प्रयोग करना है, डिड का, उसके बाद नोट लगाना, नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट किसको लिखना, तो राइट WRIT। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेटर। इंटीग्रेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य की हम बात करते हैं, इसमें फॉर्मूला लिखा है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं एक पत्र लिखता था, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट हमें आई का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लगानी है और ऑब्जेक्ट हमें ए राइटर लिखना है। अब हम बात करते हैं डबल एच वर्ड की। इंटीग्रेटिव सेंटेंस का डबल एच वर्ड, तो इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, केवल डबल एच वर्ड फर्स्ट में लगाना है आपको। उसके बाद में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे लिखा है कि मैं एक पत्र क्यों लिखता था, तो सबसे पहले डबल एच वर्ड यानी क्यों की स्किल लिखनी है भाई। अगर यहाँ पे होता कब, यानी मैं एक पत्र कब लिखता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेहन। मैं एक पत्र कहाँ लिखता था, वेहर, है ना। मैं एक पत्र कैसे लिखता था, हाउ, है ना। कोई भी डबल एच वर्ड हो तो उसको यहाँ पे पहले राइट करना है। उसके बाद में इसमें देखना है, डिड का प्रयोग करना है, डिड राइट कर दिया, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट लिख दिया आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आपको हिंदी की इंग्लिश बनानी है, ठीक है। अब इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की। तो सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। एग्जांपल हिंदी का हो गया, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता था। यहाँ पे क्या मैं एक पत्र लिखता था, कुछ नहीं, केवल सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नोट लगा देना, बाकी सारा सेंटेंस सेम है। एग्जांपल भी यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें और इसमें अंतर यही है कि सब्जेक्ट के बाद में इसमें नोट नहीं है, इसमें नोट है, ठीक है। अब हम इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं डबल एच वर्ड की। तो मैं एक पत्र क्यों नहीं लिखता था,
तो इसमें और इसमें एक ही अंतर है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं है, यहाँ पे नोट लगा है। कल भी यही एग्जाम्पल छोड़े थे हमने और समझा दिया था ना मैंने। तो बहुत से भैया बहन तो जो पहले से आ रहे हैं, नए हैं, तो वो भैया बहन तो शायद मेरे हिसाब से लिख लिए हो, राइट कर लिए ना। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है वो राइट नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए मैं राइट करवा देता हूँ, या फिर इसको राइट कर लो पहले कंप्लीट, है ना, उसके बाद में फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल बच रहे थे ना लास्ट में, है ना। और जो विद्यार्थी इसको राइट कर लिए हैं उन विद्यार्थी के लिए एग्जांपल में यहाँ पे राइट करवा रहा हूँ। और एग्जांपल में जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल बनाने हैं। पास्ट का कुछ नहीं बनाना। अब से पहले जो हमने पढ़ा दिए ना, अच्छे बनाने, अच्छे का 24 सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल एक ही लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लिख देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 एग्जांपल लिख देता हूँ। 4 के 6 बनाने हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ये आपको रफ कॉपी में राइट करना है, रफ कॉपी में बनाना है जो लिख रहा हूँ, ठीक है, फेयर कॉपी नहीं करना है। पहला एग्जांपल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, मैं गाना गाता था, मैं गाना गाता हूँ, ठीक है। ये मैं बना भी देता हूँ, एक पॉजिटिव का बना भी देता हूँ मैं, आई सिंग से। दूसरा है हमारा वह है जयपुर जा रही है, ये रफ कॉपी में ही राइट करना है। तीसरा है तुम खाना खा चुके हो, हो जाएगा यू है। और लास्ट चौथा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे, हो जाएगा भी ठीक है।